हेलो गाइस। तो कैसे आप लोग? आप सभी एकदम मस्त होंगे। आज मैं बताऊंगा नर्सिंग मैनेजमेंट एंड लीडरशिप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 6 सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम आ रहा है अभी, उसमें मैनेजमेंट के पेपर में सारे क्वेश्चन यहीं से आएंगे जो मैंने प्रीवियस ईयर वाले पेपर का एनालिसिस करके बनाया है। यूनिट वाइज बताऊंगा। पहले जो ईयरली वाइज एग्ज़ाम होते थे उस टाइम 8 यूनिट थे, लेकिन अभी जो सेमेस्टर वाला सिस्टम है उसके अंदर 18 यूनिट कर दिए। मतलब सिलेबस वही है लेकिन यूनिट अलग अलग डिवाइड कर दिए। हर एक टॉपिक का अलग यूनिट बना दी गई है। तो उसमें से सबसे पहले अपन यूनिट फर्स्ट के बारे में बात करते हैं। यूनिट फर्स्ट के अंदर इंट्रोडक्शन, जिसके अंदर रिसेंट ट्रेंड और इश्यूज़ वाला क्वेश्चन है वो पढ़ लेना है, और कॉन्सेप्ट ऑफ लीडरशिप है वो पढ़ लेना है क्योंकि ये बार बार पूछते हैं। और फिर उसके बाद में अपना जो सेकेंड टॉपिक आता है वो है मैनेजमेंट बेसिस अप्लाई टू नर्सिंग। मैनेजमेंट बेसिस अप्लाई टू नर्सिंग, जिसके अंदर कॉन्सेप्ट, फंक्शन और प्रिंसिपल ये सारे पढ़ने हैं। मैनेजमेंट के जो कॉन्सेप्ट, फंक्शन और प्रिंसिपल है वो सारा कुछ पढ़ लेना है। फिर थर्ड यूनिट आती है प्लानिंग नर्सिंग सर्विसेज। प्लानिंग नर्सिंग सर्विसेज के अंदर प्रोग्राम बिल्डिंग आती है, गैंट चार्ट आता है और बजटिंग इसके अंदर टॉपिक दिया हुआ है। एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक और यूनिट आएगी अलग से, उसके अंदर भी बजटिंग के बारे में बताया हुआ है। तो यहाँ से उसके बजटिंग के टाइप्स और प्रिंसिपल पढ़ लेने हैं। बजटिंग का मतलब पैसा। फिर अपनी नेक्स्ट यूनिट आती है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑर्गेनाइजिंग, जिसके अंदर बैरियर इन ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन, जो कम्युनिकेशन के अंदर बैरियर्स है वो इसमें से पढ़ लेने हैं। उसके बाद में आता है स्टाफिंग। स्टाफिंग का मतलब होता है इन्फ्लुएंस करना, मोटिवेट करना, गाइड करना किसी भी स्टाफ को। तो उस वाले चैप्टर में से इसकी डेफिनेशन पढ़ लेना। उसके बाद में डेफिनेशन के बाद में मटेरियल रिसोर्सेज मैनेजमेंट, मतलब कि जो मटेरियल है किसी भी हॉस्पिटल में, किसी भी कंपनी में, उसका कैसे यूज़ करना, वो सारा मैनेजमेंट इसके अंदर आएगा। जिसके अंदर इन्वेंट्री एक आता है, इन्वेंट्री कंट्रोल जो इसके अंदर आता है। तो इन्वेंट्री कंट्रोल भी पढ़ लेना है, जिसके अंदर FIFO, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ABC मेथड, VED मेथड वगैरह आएंगे। वो इन्वेंट्री कंट्रोल भी पढ़ लेना है इसमें से। और इन सर्विस एजुकेशन, मतलब विद इन द प्रोफेशन के अंदर अपन कोई भी अपने नॉलेज और स्किल्स को इम्प्रूवमेंट करने के लिए जो एजुकेशन लेते हैं उसको बोलते हैं विद इन सर्विस एजुकेशन। उसके बाद में रिक्रूटमेंट का मतलब पता है, सीधी भर्ती निकालना, किसी भी पर्सन को अट्रैक्ट करना अपने साइड, अट्रैक्ट करना और भर्ती निकालना। उसके बाद में आता है अपना डायरेक्टिंग एंड लीडिंग जो 6 यूनिट है उसके अंदर मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, मतलब ऑब्जेक्टिव को देख के मैनेजमेंट करना, सुपरविजन निगरानी करना, टीम मैनेजमेंट। ये क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं तीनों। फिर अपने 7th यूनिट आती है लीडरशिप में से लीडरशिप की डेफिनेशन, प्रिंसिपल और स्टाइल। लीडरशिप की स्टाइल तो हर बार पूछते हैं, मतलब 5 नंबर में इसका अलग से क्वेश्चन आ सकता है, जिसके अंदर जो सिचुएशनल और ट्रांसफॉर्मल जो लीडरशिप है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस अलग से पूछ सकते हैं। इस बार वापस ये क्वेश्चन आ सकता है। और जो 8th यूनिट है, 8th यूनिट के अंदर गहन चार्ट, नर्सिंग ऑडिट, PERT चार्ट, प्रोग्राम इवेलुएटेड रिव्यू टेक्निक और परफॉर्मेंस अप्रेजल। ये जो 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए हुए हैं, इन चारों में से 2 तो 100% 5 नंबर में आएंगे इस बार। ठीक है, हर बार पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन इसमें से। फिर अपने 9th यूनिट आती है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एंड ह्यूमन रिलेशन, जिसके अंदर ग्रुप डायनेमिक्स है कि ग्रुप के अंदर कैसे टीम वर्क हो रहा है, कैसे कोलोब्रेशन हो रहा है उनका। तो ये सारा ग्रुप डायनेमिक्स आता है। कलेक्टिव बार्गेनिंग, नेगोशिएशन बिटवीन एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर्स, मतलब कि 2 एम्प्लॉय अपने बजट को लेके, अपने वर्क को लेके जो भी नेगोशिएशन होता है उसको कलेक्टिव बार्गेनिंग बोलते हैं। तो ये दोनों तो हर बार पूछे जाते हैं, तो इसमें से एक तो 100% आएगा। फिर आता फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो अभी मैं वापस वहाँ पे आया था बजटिंग के बारे में, ये वापस यहाँ पे आ रहा है। इसके अंदर टाइप्स ऑफ बजटिंग ध्यान में रखना है। फिर अपना नर्सिंग इन्फॉर्मेटिक्स, जो नर्सिंग इन्फॉर्मेटिक्स 11th यूनिट है, 11th यूनिट नर्सिंग इन्फॉर्मेटिक्स है। इसमें से जो टेली नर्सिंग है, जो नर्सिंग के दूर से जो नर्सिंग केयर दी जाती है उसके बारे में हर बार पूछते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड और इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड, इन दोनों में से एक पूछते हैं, तो 2 नंबर में ये आ सकता है। और टेली नर्सिंग भी 2 नंबर में आ सकता है। मतलब इन दोनों में से एक तो 100% आएगा इस बार वापस। फिर उसके बाद में आता पर्सनल मैनेजमेंट के अंदर रेजिलेंस बिल्डिंग आता है। फिर स्टेबलाइज ऑफ नर्सिंग एजुकेशन इंस्टीट्यूट, जो मतलब कि नर्सिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है उसका स्टेबलाइज, जिसके अंदर रेगुलेटरी बॉडीज़ जो रूल्स और रेगुलेशन बनाती है, INC हो गया, एक्रीडेशन एप्लीकेशन क्या होता है, इनके बारे में पूछ सकते हैं। जिसमें से रेगुलेटरी बॉडीज़ तो इस बार मतलब चांस है कि रेगुलेटरी बॉडी और INC में से कुछ एक तो आएगा। फिर प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन, रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट फॉर स्टूडेंट, ये आता है यूनिट 15 में से स्टाफिंग एंड स्टूडेंट सिलेक्शन। सॉरी फॉर दिस गाइस।
तो अपन नेक्स्ट यूनिट 15 के बारे में बताते हैं, स्टाफिंग एंड स्टूडेंट सिलेक्शन, जिसके अंदर गाइडेंस और काउंसलिंग के बारे में बार बार पूछा जाता है। और उसके बाद में जो नेक्स्ट यूनिट आती है 17 यूनिट मतलब 16 बाद में डायरेक्ट एंड कंट्रोल, जिसके अंदर प्रोग्राम इवैल्यूएशन जो हर बार पूछते हैं टॉपिक 5 नंबर में क्वेश्चन इस बार वापस आ सकता है। उसके बाद में जो 17 यूनिट है जिसके अंदर प्रोफेशनल कंसिडरेशन, जिसके अंदर कोड ऑफ एथिक्स तो और आईएनसी या आईसीएन इन दोनों के बारे में डिफरेंस पूछ सकते हैं। और कोड ऑफ एथिक्स तो आएगा ही आएगा, चाहे 2 नंबर में आए चाहे 5 नंबर में आए। उसके बाद में जो लास्ट यूनिट है 18th यूनिट प्रोफेशनल एडवांसमेंट, जिसके अंदर कंटिन्यू नर्सिंग एजुकेशन, जो अपन किसी भी प्रोफेशन को किसी भी जॉब को ज्वाइन करने के बाद में भी अपने जो एजुकेशन है उसको जो नॉलेज और स्किल्स को बढ़ाने के लिए कंटिन्यू रखना ही कंटिन्यू नर्सिंग एजुकेशन है। तो ये सारे थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो अब मैं बता देता हूँ कि इस बार कौन कौन से क्वेश्चन है जो आ सकते हैं। जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसके अंदर जो मैनेजमेंट के बारे में पूछ सकते हैं, स्टाफिंग के बारे में पूछ सकते हैं और डायरेक्टिंग के बारे में पूछ सकते हैं, और लीडरशिप वाला क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद में जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो तो ये जो 8th यूनिट है इनमें से शॉर्ट क्वेश्चन तो 2 तो आना 100% फिक्स है। जो 9th यूनिट है उसमें से भी ग्रुप डायनेमिक्स और कलेक्टिव बार्गेनिंग इन दोनों में से एक का आना फिक्स है। और टेली नर्सिंग आ सकता है। तो ये सारे इसके अंदर आ सकते हैं। तो ये थे नर्सिंग मैनेजमेंट एंड लीडरशिप के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। धन्यवाद आप सभी का।